मित्रों, मैं राहुल लाल उत्तर प्रदेश से काफ़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को पहले बांदा जेल में हार्ट अटैक आया और अब जो खबरें आ रही हैं, जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुई है, उसके अनुसार इलाज के दौरान बांदा मेडिकल कॉलेज में उनका निधन हो चुका है। ऐसे स्थिति में जो कुछ बड़े सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी उन्होंने कोर्ट में भी अपने वकील के माध्यम से जेल प्रशासन के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। बार बार मुख्तार अंसारी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्हें जेल में उनके खाने में जहर मिला के दिया जा रहा है, जिससे उनकी स्वास्थ्य बिगड़ रही है। अगर मैं कहूँ कि आज तो अचानक से जो मेडिकल बुलेटिन के अनुसार जो सूचनाएं हैं, 8:30 बजे के आसपास जो है कि उनकी स्थिति जेल में बिगड़ी हुई देखी गई। उनको हार्ट अटैक आया हुआ था, ये सूचनाएं आ रही हैं। वो बेहोशी के स्टेज में थे और बेहोशी के अवस्था में मुख्तार अंसारी जी को मेडिकल कॉलेज बांदा में लाया गया उन्हें, और वहाँ पे इलाज के दरमियान में उनका निधन होता है। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके पहले 26 मार्च को भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उस दिन भी उनको बांदा मेडिकल कॉलेज उन्हें लाया गया था। हालांकि बाद में फिर जो है कि उन्हें जेल ले जाया गया था। इस संदर्भ में जो कुछ चीज़ों को देखना आवश्यक है कि कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी जी ने एक पत्र के जरिए जो आरोप लगाया था, और अपने वकील, उनके वकील हैं रणधीर सिंह, उन्होंने कोर्ट में जज को एक प्रार्थना पत्र लिखा था। जो आज के संदर्भ में उस प्रार्थना पत्र में जो आरोप लगाए गए थे जेल प्रशासन की तरफ, और वो आरोप जो है कि खुद मरहूम मुख्तार अंसारी जी ने लगाए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें 19 मार्च को जो भोजन दिया गया था उसमें जहर मिला दिया गया था और इसे खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने कोर्ट में जो आवेदन पत्र दिया अपने वकील रणधीर सिंह के अनुसार, उसमें यह भी चीज़ कहा गया है कि जब उन्होंने जहरीला भोजन खाया तो फिर हाथ पैर और तेज उनके शरीर के नसों में बहुत ही बेहद तेज दर्द उन्हें महसूस हुआ था। ये अभी की शिकायत नहीं है, ये लगभग 40 दिन पहले की शिकायत है मित्रों। और उस शिकायत में ये भी चीज़ लिखा गया था कि ऐसा उन्हें लगा, इतनी तेज दर्द हाथ पैर में उन्हें हुआ जैसे कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। ये सारी चीज़ें जो मैं सूचनाएं दे रहा हूँ आपको, उन्होंने कोर्ट के भीतर जेल प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगाए थे। उस आधार पे ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। हालांकि उस समय जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के इन सारे जो आरोप लगाए गए थे उसका जेल प्रशासन ने खंडन किया। जेल प्रशासन ने बोला था कि बांदा जेल में 900 कैदी हैं और 900 कैदियों को जो भोजन दिया जाता है वही भोजन मुख्तार अंसारी जी को भी दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी कुछ सवाल तो मित्रों उठते हैं, क्योंकि देखिए ये है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान हमें अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन का अधिकार भी प्रदान करता है। जेल के भीतर अगर कोई कैदी है तो उसके लिए जीवन की सुरक्षा, उसको साफ स्वच्छ भोजन मुहैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो कोई कैदी जेल के भीतर ये आरोप लगा रहा है कि उसे शक है कि उसके खाने के भोजन में जहर मिला दिया जा रहा है, और जेल प्रशासन सीधे से मामले को नकार दे और बाद में उस कैदी की तबीयत और बिगड़ जाए, क्योंकि अभी मुख्तार अंसारी जी की कोई उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो अगर पूर्वांचल के क्षेत्र के संदर्भ में कहें तो एक लोकप्रिय जो है कि वो नेता के रूप में रहे हैं। वहाँ पे बाहुबली की छवि रही है, बहुत सारे लोग उन्हें रॉबिन हुड के छवि के रूप में देखते हैं। किसी व्यक्ति को देखने के नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर जेल प्रशासन की तरफ से अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई और उस कारण से अगर ये घटना घटी है तो फिर जेल प्रशासन इन आरोपों से मुक्त नहीं हो सकता। हालांकि इस संदर्भ में जेल प्रशासन का मैंने पहले बता दिया कि उनके आरोप को लेकर जेल प्रशासन ने यहाँ तक भी दावा किया था कि उन्हें मुख्तार अंसारी को जो भोजन दिया जाता है वो जेल के पुलिसकर्मी भी चखते हैं। लेकिन जो बार बार आरोप था, चूँकि मुख्तार अंसारी जी के भाई हैं अफजाल अंसारी, इस समय पहले वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे गाजीपुर से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। अभी वर्तमान में भी वो सांसद हैं। जब इनकी तबीयत मुख्तार अंसारी की, तो अफजाल अंसारी जो कि उनके भाई हैं, सांसद हैं इस समय, वो भी मिलने के लिए आए हुए थे जब मुख्तार अंसारी से, तो उन्होंने भी कई बड़े गंभीर किस्म के आरोप लगाए थे।
और ये इन आरोपों को अगर मैंने देखा कि मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी ने पीटीआई को बताया था उस समय, और उनके अनुसार अफजाल अंसारी के अनुसार मुख्तार ने मुझे बताया कि 40 दिन पहले भी जहर दिया गया था और अभी पुनः 19 मार्च को, यानी मुख्तार अंसारी जो आरोप लगा रहे थे कि 19 मार्च को तो उन्हें जहर दिया ही गया था, उसके 40 दिन पहले भी उन्हें जहर देने की कोशिशें हुई थी। देखिए, जेल में कोई कैदी होता है, वो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, तो ऐसे स्थिति में सबसे गंभीर चीज़ ये होनी चाहिए थी कि इन आरोपों की जेल प्रशासन के द्वारा गंभीरता से जांच होनी चाहिए थी। बाकी जो जेल को देखने वाले जो संबंधित और लोग हैं राज्य में, उनकी जिम्मेवारी बनती थी। यहाँ पे प्रथम दृष्टया ये नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं ये चूक हुई, और इस चूक को ज़्यादा गंभीरता से क्या नहीं लिया गया या लिया गया, ये तो हम लोगों को भविष्य में पता चलेगा जब इससे संबंधित जाँच रिपोर्ट आएंगे। लेकिन वर्तमान में स्थिति जो आज की ताज़ा खबर यह रही कि इस समय जबकि रमज़ान के महीने चल रहे हैं, मुख्तार अंसारी भी जो है कि वो भी उपवास में थे, और ऐसे स्थिति में उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि उनके खाने में कहीं न कहीं कुछ जो आरोप अलग अलग हिस्से में जो आरोप थे वो जहर दिए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि धीमा जहर देने के आरोप थे, लेकिन जो उनके तरफ से अधिकृत तौर पे कोर्ट में जो आरोप लगे थे वो उन आरोपों को मैंने यहाँ पे रखा। लेकिन वर्तमान में आज जब वहाँ पे उनको बैरक में देखा गया और जो मेडिकल बुलेटिन की तरफ से जो सूचना आई कि करीबन 8:25 पर 8:25 पे जेल कर्मियों ने उन्हें देखा, वो बेहोशी की स्थिति में थे और उन्हें त्वरित तौर पे बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। ये वही बांदा मेडिकल कॉलेज है जहां 26 मार्च को भी उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ले जाया गया था, और आज जब 8:30 बजे उन्हें वहां से बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, उन्हें अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 9 डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की, उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिशें की, उनकी इलाज की पूरी कोशिश की, लेकिन उस इलाज में उन्हें विफलता मिली और अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इसके बाद की क्या परिस्थितियां होंगी और इसका क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, उससे संबंधित चीज़ों को तो हम लोग बाद में आकलन करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जेल के भीतर किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ये आरोप लगा रहा है, तो वैसे स्थिति में ये जेल प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी बनती है। और जैसा मैंने कहा कि भारतीय संविधान जेल के भीतर रहने वाले व्यक्तियों को भी जीवन के अधिकार की पुष्टि करता है, तो उन अधिकारों का कहीं न कहीं यहाँ पे मैं प्रथम दृष्टया खंडन होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो वो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप अब थोड़े कुछ उसमें सच्चाई दिख रही है। हालांकि जब इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट आएगी तब इसमें इसकी पुष्टि हो पाएगी कि आखिर उनके हार्ट अटैक उनका कितना स्वाभाविक था, या फिर उस हार्ट अटैक का कोई रिश्ता था या नहीं था। जो स्वास्थ्य के एक्सपर्ट होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, वो इसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश डाल पाएंगे कि इस हार्ट अटैक का क्या संबंध था उस जहरीले भोजन से जिसके आरोप खुद मुख्तार अंसारी लगा रहे थे। धन्यवाद मित्रों।